आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड थ्रू मैप्स। सो गाइज, ये जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ इसके बाद बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो झारखंड के टॉपिक के ऊपर बनेंगे। तो आज का जो सीरीज है बहुत ही शानदार है, बने रहिए मेरे साथ झारखंड थ्रू मैप्स। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले मैप के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंडिया के परिप्रेक्ष्य में जो है वो झारखंड का स्थान कैसा है। ठीक है, तो आप पहले हम लोग इंडिया को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग झारखंड के साथ उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग इंडिया को अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवाइड किया गया है, जो सीधी लकीरें ये आप देख पा रहे हैं, जो इस तरह की जो सीधी लकीरें खींची गई हैं, ये एक इमेजिनरी लकीरें हैं जो कि किसी भी लोकेशंस को समझने के लिए हमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये जो लकीरें हैं इसको खींचने का कारण होता है कि लोकेशन को लोकेट करना। अब हमारे भारत की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं ये एक लकीर जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है 68.7। ये जो 68 से लेकर एक लकीर है जो थोड़ा सा अंदर की ओर जाती है, तो 68.7 वाली जो लकीर है वो भारत के बिल्कुल पश्चिमी भाग को टच करती है। यानी कि भारत का अगर एक्सपेंशन की बात करें, भारत की फैलाव की बात करें, मेन लैंड की, मैं अभी सी में क्या लैंड है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मेन लैंड की बात कर रहा हूँ। तो मेन लैंड का जो फैलाव है वो 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, तो इसको हम लोग ईस्ट में ही डिनोट करते हैं। ऐसा क्यों? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट कहा जाएगा। तो ऐसा इसलिए कि ये 68 डिग्री कौन से डिग्री से या कौन सी रेखा से दूर है, उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो ये 68 डिग्री जो है वो जो 0 डिग्री रेखा है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से होकर गुजरती है, एक इमेजिनरी रेखा है, ऐसी कोई मतलब कोई फिजिकल रेखा नहीं है, जस्ट एन इमेजिनरी लाइन है। उससे 68 डिग्री 7 मिनट अगर हम लोग ईस्ट की तरफ आएंगे तो हमारा इंडिया शुरू हो जाता है, इंडिया का गुजरात का कच्छ वाला इलाका। वहां से लेकर हमारा एक्सपेंशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लास्ट एरिया तक, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये ईस्ट क्यों? क्योंकि वो ग्रीनविच के ईस्टर्न भाग में है। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको समझाने के लिए, ये जो है सेंटर से अगर ये एक रेखा गुजरती है, इसको हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच। मीन टाइम जो हम लोग समझते हैं, जो टाइम की बात करते हैं वो इसी से होता है, ठीक है ना। तो ग्रीनविच जो जगह से जो है गुजरती है, ये कहाँ पर है? लंदन के पास है। तो इससे हम लोग जैसे जैसे इधर जाएंगे, ये क्या हो गया? ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। वर्ल्ड को अगर हम लोग डिवाइड करें दो पार्ट में, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो यहाँ पर जो भी रेखाएं आएंगी वो ईस्टर्न रेखा कहलाएंगी, और इस ग्रीनविच के जो लेफ्ट साइड जितनी भी रेखाएं आएंगी, इमेजिनरी रेखा ही, वो वेस्टर्न पार्ट कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने वर्ल्ड को कहा जाए तो और एक तरीके से बांटा है, और वो है इस तरीके से। तो पहला जो मैंने आपको दिखाया वो लॉन्गिट्यूडनल था, अब ये लैटिट्यूडनल है, यानी कि समानांतर रेखा है, देशांतर रेखा और समानांतर रेखा। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये 0 डिग्री जो है ये है इक्वेटर। ठीक है, और ये जो पार्ट हो गया वर्ल्ड का, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो हमारा जो अर्थ मतलब इंडिया है वो आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि इस इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट, और क्या होगा? एन होगा, यानी कि नॉर्थ होगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर इस तरह से वर्ल्ड को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो इंडिया है
वो कुछ इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले पोजीशन पे हैं। ईस्टर्न पार्ट में भी नहीं है, तो ईस्ट में तो है ही इसके, लेकिन अगर सेंटर से लोकेशन देखा जाए तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया। ओके, अब ये तो बात हो गई कि इंडिया की लोकेशन की। उसी तरीके से हमारा जो झारखंड है उसका भी कोई एक रेखा होगी, उसकी भी एक्सपेंशन होगी। ये जो मान लेते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उसके बिल्कुल पश्चिमी भाग को टच करती है। ये झारखंड की इमेजिनरी लाइन है जो उसके ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वी भाग को टच करती है। ये एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं जो इसके नॉर्दर्न पार्ट को टच करती है, और एक ये इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं जो इसके सदर्न पार्ट को टच करती है। अगर इस तरीके से हम लोग सेक्शन वाइज कर लें तो हमारा ये निकल के आ रहा है, यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड्स नॉर्थ। तो हम लोग देखिए ये हम लोग अब कहाँ से कवर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ बोल रहे हैं मतलब 0 डिग्री से हम लोग इस तरफ की तरफ जाएंगे। मैं फिर इसे एक बार थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हम लोग ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो इसके इस दिशा में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें ये वाली जो रेखा है ये मिलेगी, और यही रेखा है 21 डिग्री। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 डिग्री है ना, ये देखिए 20 डिग्री वाला रेखा है जो कि इक्वेटर से 20 डिग्री में आ गया है। तो इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये 21 डिग्री इस रेखा को बोला जा रहा है। देखिए पूरा जो गैपिंग है ये 4 डिग्रीज में है। तो ये जो रेखा है ये है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, और ये आगे जाके बढ़ता हुआ जाके पहुंचता है 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ में। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है, 24 के ऊपर है, यहाँ 25 मान लेते हैं कि ये रेखा है यहाँ से है, ठीक है। यहाँ की रेखा अगर देखा जाए, देखिए ये 84 है तो ये निश्चित रूप से कुछ ऐसे ही होगा, 83 के आसपास का होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं ये 83 डिग्री वाली रेखा है। सपोज मान लेते हैं कि ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और क्या होगा आपको पता चल ही गया होगा, ईस्ट होगा, क्योंकि ये इधर से हम लोग काउंट करते हैं, इधर वाली रेखा लॉन्गिट्यूडनल रेखा को, ठीक है, हम लोग ग्रीनविच से काउंट करते हैं, जबकि लैटिट्यूडनल रेखा को इक्वेटर से काउंट किया जाता है, जो मानक रेखाएं हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 87 डिग्री तक अगर यहाँ एक रेखा खींचा जाए, ये देखिए 88 डिग्री है, तो इसके बगल में जो है वो सपोज मान लेते हैं ये 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट में कहा जाएगा। तो आपको मोटे मोटे रूप से आपको लोकेशन की जानकारी तो पता चल ही गई होगी कि किस तरीके से हम लोग झारखंड मैप का लोकेशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एरिया की, कि देखिए इंडिया का एरिया कितना है। तो इंडिया का टोटल एरिया जो है वो है 3287263 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंडिया का हो गया, लेकिन झारखंड का जो है वो है 79714 किलोमीटर स्क्वायर। हमारा एरिया झारखंड का इतना है, ये हमारे लिए जानने वाली बात है। अगर भारत के एरिया से इस एरिया को तुलना किया जाए तो हमारा परसेंटेज निकल के आता है, इंडिया के अगर लैंड से झारखंड के लैंड की तुलना की जाए तो हमारा परसेंट 2.42% निकल के आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था आपको अच्छी तरह से पता है 15 नवंबर ये 2000 ईस्वी को। ठीक है, बिहार से अलग होकर हमारा झारखंड जो है वो 28वां राज्य बना था। इसकी कैपिटल जो है वो है रांची, जैसा कि आपको पता है, और सब कैपिटल वो है दुमका। लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इंडिया की लेंथ की बात कर रहे हैं। लेंथ मतलब ये लंबाई। तो इंडिया की लेंथ देखिए कितनी है 3214 किलोमीटर, और इंडिया की विड्थ अगर देखी जाए तो कितनी है देखिए 2933 किलोमीटर। उसी तरीके से झारखंड की लेंथ की अगर बात की जाए तो ये है 380 किलोमीटर। ठीक है, तो झारखंड का जो लेंथ है, यानी कि अगर सबसे एक्सट्रीम पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम लोग करें, जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये निकल के आएगा 380 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से लेकर जो इसकी चौड़ाई है उसकी बात करें तो ये है 463 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है।
लार्जेस्ट सिटी की अगर बात करें तो झारखंड की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर है। तो जमशेदपुर क्यों है भाई? आपको लगता होगा कि रांची है। तो कारण यह है कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है। तो अर्बन एग्लोमरेशन के हिसाब से जमशेदपुर जो है सबसे लार्जेस्ट सिटी है। तो अर्बन अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोग झारखंड को और डिटेल्स में पढ़ेंगे तब। फिलहाल इतना जान लीजिए कि लार्जेस्ट सिटी जो है वो है जमशेदपुर। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जो है टोटल 24 हैं। जब झारखंड बना था उस समय डिस्ट्रिक्ट्स 18 थे, यानी कि कुल नए डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो कुल 6 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नर जो हैं अभी हमारी हैं कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो हमारी गवर्नर हैं। और अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो श्री हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन जी जो हैं वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। ये 6th नंबर के व्यक्ति हैं जो चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड में। ठीक है, लेजिस्लेचर की बात करें तो हमारा जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक सदनीय है, द्विसदन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिकैमरल हम लोग लेजिस्लेचर बोल सकते हैं। और अगर लेजिस्लेचर में सीट्स की बात करें तो टोटल जो है कुल 82 है। अभी 2020 के बाद से नया रूल आ गया है कि इसमें एक नया बिल पास हो गया जिसमें कि जो एंग्लो लोग थे, एंग्लो लोगों को, एंग्लो इंडियन लोगों को जो है एक सीट जो है अपॉइंट किया जाता था, दिया जाता था गवर्नर के द्वारा, तो वो अब नहीं है। अब यहाँ पर कुल 81 सीट्स ही अलाउड हैं जो कि फुल्ली इलेक्टेड होंगे। ठीक है, अब आते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात। तो देखिए लोकसभा में यहाँ पर सीट्स हैं कितनी? लोकसभा में 14 सीट्स हैं और राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 6 सीट्स हैं। लोकसभा में जो 14 सीट्स हैं उसमें 8 सीट्स जनरल की हैं, 6 सीट्स जो हैं वो एसटी की हैं और 1 सीट जो है वो एससी की हैं। 5 सीट, सॉरी, 5 सीट जो है वो एसटी की हैं और 1 सीट जो है वो एससी का है। ठीक है, राज्यसभा में टोटल 6 सीट्स हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, टोटल 20 सीट्स हैं। ठीक है, अगर बात करें स्टेट लैंग्वेज की तो स्टेट लैंग्वेज में हमारा जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है और ऐसे टोटल 16 अदर जो हैं सेकंड लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो इन 16 लैंग्वेज का नाम आपको याद करना है, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और याद कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये स्लाइड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपको झारखंड के बारे में बेसिक जो जानकारी है, इसका एक्सपेंशन, इसका एरिया, इसका फॉर्मेशन, इसका कैपिटल, इसका सब कैपिटल, है ना, सारी चीज़ें जो हैं आपको पता चल गई होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी जो हम लोग चीज़ दिखाने जा रहे हैं वो ये देखिए, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से तो कुछ इस शेप में पूरा बिहार हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से देखिए किस तरीके से झारखंड को अलग करके, ये बाउंड्री है झारखंड की, मैं आपको रफली एक बना के आइडिया दे दे रहा हूँ कि किस तरीके से झारखंड को कार्व करके बिहार से इसको बनाया गया। तो बिहार के कुल 46% लैंड का हिस्सा जो है झारखंड को दिया गया और यहाँ बिहार के पास कुल जो है 54% लैंड जो है बिहार के पास रह गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल एरिया कट फ्रॉम बिहार। तो ये कितना होगा? 46%। एरिया रैंक की बात करें कि हमारा एरिया जितना है, आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया था हमारा एरिया कितना है, 79714 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया के हिसाब से हमारा रैंक कितना है? हमारा रैंक है 15th नंबर रैंक है। लेंथ और विड्थ मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया है, आप एक बार यहाँ पर लिखने की कोशिश करें बिना देखे। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 329,88,134, 329,88,134।
4। ये जो पॉपुलेशन है ये 2011 के बेसिस पे है, क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई सेंसस नहीं हो पाया कोविड के कारण। तो कुल मिला के इसी को ही बेस मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि 3 करोड़ 30 लाख रफली 2011 के अनुसार जो है वो हमारा टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा रैंक जो है वो 14th है। तो आपको ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया के हिसाब से 15th, पॉपुलेशन के हिसाब से 14th। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमारा जो है झारखंड में वो कितना है, हमारा डेंसिटी जो है वो है 414, ठीक है, 414 ये हमारी डेंसिटी है। स्टेट एनिमल की अगर बात करें तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्टेट एनिमल। तो देखिए हमारा स्टेट एनिमल जो है वो है एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट जो है वो हमारा स्टेट एनिमल है, ठीक है। एलिफेंट ये आपको याद रखना होगा, राजकीय जो पशु है वो है एलिफेंट। इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिफस मैक्सिमस, ठीक है। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए स्टेट बर्ड की तरफ जाते हैं। तो स्टेट बर्ड जो है वो कौन सा है, स्टेट बर्ड हमारा है एशियन, एक मिनट, हाँ, एशियन कोयल, ठीक है। तो एशियाई कोयल जो है वो हमारा स्टेट बर्ड है। तो इसका भी नाम आपको, साइंटिफिक नाम जो है आपको याद होना चाहिए। तो इसका साइंटिफिक नाम जो है वो मैं फिर एक बार लिख दे रहा हूं, यूडीनेमस स्कॉलोपीसियस, ठीक है, स्कॉलोपीसियस, ये PA है, ठीक है। यूडीनेमस स्कॉलोपीसियस ये इसका साइंटिफिक नेम है। कभी कभी साइंटिफिक नेम जो है JPSC में पूछने का ट्रेंड है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और है हमारा स्टेट ट्री। तो स्टेट ट्री की बात कर लेते हैं। आपने ये पेड़ अक्सर देखा होगा हमारे जंगलों में, ठीक है। तो ये साल ट्री है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो साल ट्री का जो जो हमारा जो साइंटिफिक नेम है उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है शौर्या रोबुस्टा, ठीक है। तो शौर्या रोबुस्टा जो है वो साल ट्री का साइंटिफिक नेम है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टेट फ्लावर। तो स्टेट फ्लावर क्या है, हमारे झारखंड का स्टेट फ्लावर है पलास, ठीक है। तो पलास का जो है वो साइंटिफिक नेम आपको याद रखना पड़ेगा, ब्यू ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा, ठीक है। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, MONOSPERMA। तो ब्यूटिया BUTEA, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वो साइंटिफिक नेम है पलास का, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव का विकास सूचकांक जिसको बोला जाता है। 2019 के अनुसार हमारे पास इसका पॉइंट है 599.599, और ये हमारा अगर रैंकिंग की बात करें तो 34th रैंक में है। हम सारे ऑल इंडिया के जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में लाके, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है मानव विकास सूचकांक के आधार पे। लिटरेसी रेट की बात करें 2011 के ही डाटा है, क्योंकि अभी फिर मैंने बताया कि दोबारा जो है सेंसस नहीं हुआ है, बहुत जल्द कराए जाने की संभावना है कोविड खत्म होते ही। तो 66.41% है, ठीक है। और
लिटरेसी रेट के हिसाब से हम जो है 32वें रैंक में हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड अकॉर्डिंग टू लिटरेसी। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो भी ठीक ठाक है, तो सेक्स रेशियो जो है हमारा कितना है 949 है आई थिंक, यस जी। सेक्स रेशियो जो है वो है 949 और ये है हम लोग इसके हिसाब से 17th रैंक में है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, और वो है स्टेट के एम्बलम के बारे में, सॉरी। तो स्टेट के एम्बलम के बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्टेट का एम्बलम जो है कुछ ऐसा हुआ करता था पुराने जमाने में, यानी कि ज्यादा दिन पहले नहीं, 15 अगस्त 2020 से पहले यही हमारा स्टेट एम्बलम हुआ करता था, जिसमें टोटल 4 जे हुआ करते थे और बीच में जो है अशोक चक्र हुआ करता था। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है हमें, बस मैंने आपको बता दिया जानकारी कि पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है। तो अभी जो हमारा स्टेट एम्बलम है वो कुछ इस प्रकार का है। ये है हमारा अभी का स्टेट एम्बलम जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी यूज किया था। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का जो सर्कल बनाया हुआ है, ये ग्रीन कलर का सर्कल का कुछ इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आपको ये सब देख लेना है कि किसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये जो ग्रीन कलर जो बनाया हुआ है ना, ये राज्य की प्रगति को दर्शाता है। दैट मीन्स इट डिनोट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट, और यहाँ पर स्टेट मतलब झारखंड। तो ये जो ग्रीन कलर है वो हमारे झारखंड के डेवलपमेंट को, प्रगति को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट सर्कल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर में जो है वो झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी में, और नीचे में जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग इस सर्कल में जिसमें कि आपको हाथी का चित्र दिखाई दे रहा होगा, फिगर दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल 24 एलिफेंट के फिगर्स बनाए हुए हैं, 24, ठीक है। 24 एलिफेंट के फिगर्स जो बनाए हुए हैं, एलिफेंट हमारे किस चीज को दर्शाता है ये जानना जरूरी है। तो एलिफेंट देखिए, एक तो हमारे ऐश्वर्य को दर्शाता है, दैट मीन्स वी आर वेरी फुल ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास काफी ज्यादा जो है रिसोर्सेस हैं, वी आर वेरी मच फुल ऑफ रिसोर्सेस, इसको दर्शाता है। हाथी बड़ा होता है तो हमारे पास काफी बड़ी मात्रा में जो है रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उसको दर्शाता है। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर पलाश के फूल हैं, जो अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको। ये भी अगर आप काउंट करेंगे तो 24 हैं, ठीक है। 24 जो है वो पलाश के फूल हैं। आपको मैंने इसका साइंटिफिक नेम बताया था थोड़ी देर पहले, बीटिया मानसपर्मा। तो यहाँ पर 24 पलाश के फूल हैं। ये किस चीज को दर्शाते हैं? ये हमारे झारखंड की सुंदरता को दर्शाते हैं। बिकॉज जब आप देखे होंगे गर्मी के दिन में जब पलाश के फूल खिलते हैं तो काफी सुहावना, काफी बेहतरीन दृश्य होता है, काफी आकर्षक दृश्य होता है। तो पलाश के फूल हमारे झारखंड की ब्यूटी को दर्शाते हैं, हमारे झारखंड की सुंदरता को दर्शाते हैं, ठीक है। और एक्सलेंट नेचुरल ब्यूटी को दर्शाते हैं, साथ ही साथ हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो है वो है ये सर्कल। यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि कुछ डांसर्स हैं, नृतक हैं, ठीक है। तो ये डांसर्स जो हैं ये सौर, जो सौर चित्रकारी है उसके डांसर्स हैं, ठीक है। तो सौर चित्रकारी के जो डांसर्स हैं ये भी कुल नंबर में अगर देखा जाए तो 48 हैं, ठीक है। बट अगर पेयर में बात किया जाए, ये पेयर पेयर में है, आप देख सकते हैं, देखिए जोड़े जोड़े में होंगे। तो पेयर की बात किया जाए तो ये भी 24 है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारे किस चीज को दर्शाते हैं? तो देखिए सौर जो चित्रकारी है उसके जो डांसर्स हैं, नर्तक हैं, वो हमारे ट्राइबल कल्चर को दर्शाते हैं। हमारे यहाँ की जो जनजातीय जो सभ्यता है, संस्कृति है, तो हमारे ट्राइबल कल्चर को ये दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है लास्ट, ये जो गोल गोल हैं ये टोटल आप देख सकते हैं, ये टोटल 60 हैं, ठीक है। ये जो गोल गोल जो बनाए गए हैं ये टोटल कितने हैं? 60 हैं। 60 वाइट सर्कल्स आप देख सकते हैं।
ये सर्कल्स, तो वो ये सर्कल्स जो हैं ये टोटल 60 है, इतना आपको याद रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अशोक स्तंभ जो है वो हमारे बीच में है। और ये अशोक स्तंभ का भी कुछ मीनिंग है, वो ये कि वी आर द पार्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, हम लोग इन भारत के संघ का हिस्सा हैं एंड वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम लोग भी भारत के जो प्रगति है उसका हम लोग एक हिस्सा हैं। तो ये हमारा जो स्टेट एम्बलम है, काफी सोच विचार करके इसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2020 को। हालांकि इसका अनावरण जो है वो 14 अगस्त को किया गया था। कहाँ पर? आर्यभट्ट सभागार में, आर्यभट्ट सभागार में। ठीक है, तो ये जानकारी थी हमारे स्टेट एम्बलम के बारे में। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। 24 प्लास के हैं, 24 एलिफेंट के हैं सबसे पहले, उसके बाद 24 प्लास के, उसके बाद 48 जो है सौर चित्रकारी के जो डांसर्स हैं, और उसके बाद 60 वाइट सर्कल्स हैं, और फिर हमारा अशोक स्तंभ है। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग झारखंड को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड को अभी तक हम लोगों ने लेंथ, एरिया सब हम लोगों ने देख लिया, जो बेसिक जो फैक्चुअल डाटा थे वो हम लोगों ने देखा। बट प्रैक्टिकली जो है हम लोग उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए टोटल हमारे झारखंड में कितने डिविजन्स हैं। ठीक है, तो टोटल झारखंड में कितने डिविजन्स हैं? 5 डिविजन्स हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख ही रहा होगा। ये है संथाल परगना। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट जी। ये देखिए, ये जो है ये है संथाल परगना जो डिवीजन है। ये है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, दिस इज साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, दिस इज पलामू डिवीजन एंड दिस इज कोल्हान डिवीजन। तो 5 डिवीजन में जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, और पांचों डिवीजन में इसको फिर अलग अलग तरीके से बांटा गया। हालांकि पहले जो है ये जो छोटा नागपुर डिवीजन जो है वो एक हुआ करता था, फिर नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर कर दिया गया, फिर कोल्हान को भी इससे अलग किया गया। तो इस तरह से डिवीजन जो है धीरे धीरे अलग हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि इस डिवीजन में भी 45, ठीक है, 5 डिवीजन तो है ही, 45 फिर सब डिविजन्स किए गए हैं। ठीक है, 45 सब डिविजन्स किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। टोटल इसमें जो है 200 हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, फिर सब डिविजन्स को ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 263 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कहीं कहीं अलग भी इसका डाटा मिलेगा, कहीं 260 मिलेगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा अभी करंट डाटा है। तो 2-3 बुक्स में मैंने देखा तो 263 ब्लॉक्स ही ज़्यादातर दिया, फिर मैंने गूगल पे किया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। विलेज की बात करते हैं तो टोटल 32,620 गांव हैं, विलेज हैं। ठीक है, एंड 1400 जो हैं वार्ड्स हैं, 4559 विलेज पंचायत हैं। इस तरीके से झारखंड को अलग अलग खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जो हम लोगों ने डिवीजन डिवाइड किया, ठीक है, ये संथाल परगना वाला, नॉर्थ छोटा नागपुर वाला, साउथ छोटा नागपुर वाला, कोल्हान डिवीजन और ये पलामू डिवीजन, ये जो 5 डिवीजन किए उसमें देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिवीजन वाइज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग 24 डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेते हैं। ये रांची है हमारा, ठीक है, नंबर 1। लोहरदगा जो है 2 नंबर, इसके बगल में लोहरदगा है, ये लोहरदगा। उसके बाद गुमला 3rd नंबर में, आप देख सकते हैं ये गुमला है। उसके बाद सिमडेगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, वेस्ट सिंहभूम, इस तरह से अलग अलग जिले डिवाइड किए गए। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला देखिए ये दिखाई दे रहा है। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला जो है वो है वेस्ट सिंहभूम, एरिया वाइज। ठीक है, और सबसे छोटा जो जिला है वो है रामगढ़। तो ये देखिए ये है सबसे छोटा जिला। ठीक है, रामगढ़। क्लियर हो गया? और ये टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो इसमें आपको मैंने इसीलिए इसको यूज किया। नेक्स्ट जो है हम लोग देखने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बातें अब हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज बनाई गई है,
ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर भी कुछ बाउंड्री बनाई गई है, इधर भी बाउंड्री है, इधर भी बाउंड्री है। ये जो एरिया है हमारे झारखंड का जो ईस्टर्न पार्ट है, इसको ईस्ट बोलेंगे। ये हमारे नॉर्थ यानी कि उत्तर में है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है वेस्ट, और ये हमारा दक्षिण है साउथ। हमारे ईस्ट में यानी कि पूर्व में जो है वेस्ट बंगाल है। तो अगर आप देखिए तो कितने जिले हमारे वेस्ट बंगाल से टच करते हैं, तो 1 2 3 4 5, देखिए मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, 3 4 5 6, ये रामगढ़ भी टच करता है, 7 8 9 एंड 10। तो वेस्ट बंगाल को हमारे 10 जिले जो हैं वो वेस्ट बंगाल स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। बिहार के साथ भी वही स्थिति है, बिहार के साथ भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बिहार के साथ भी हमारे 10 जिले जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि उड़ीसा के साथ 4, एंड छत्तीसगढ़ के साथ अगर बात की जाए तो 1 2 3 4, छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। एक और देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश एकदम लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख पा रहे हैं आप, तो उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही जिला यानी कि गढ़वा शेयर करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और एक गढ़वा के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि गढ़वा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये बिहार को भी टच करता है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। तो गढ़वा जो है वो एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 स्टेट्स को टच करता है। तो ये आपको याद रखना है, गढ़वा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट विच टचेज 3 other states. So this is important according to exam point of view. Now let us discuss, there are another 1 or 2 questions which can arise from this map. तो एक और क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली वो बीच वाले जिले होंगे, ये सब तो टच करते ही हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बीच वाले जिले होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारीबाग, नहीं नहीं ये तो टच करता है। लोहरदग्गा, देखिए लोहरदग्गा एक जिला है और दूसरा जिला है खूंटी, जो किसी से भी अपनी बाउंड्री टच नहीं करता है। तो 2 ऐसे जिले जो किसी से भी अपनी बाउंड्री टच नहीं करते हैं वो है लोहरदग्गा और खूंटी। तो ये क्लियर हो गया, और इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात जो जानने वाली वो नहीं है। चलिए, सो गाइज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और दिस इज द पार्ट 1 ऑफ झारखंड थ्रू मैप्स। ऐसे और भी 2-3 वीडियोस जो है मैं झारखंड जो है थ्रू मैप्स के बारे में बनाने वाला हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और अगला वीडियो जरूर देखिए, और थैंक यू, बाय बाय।